हेलो एवरीवन। तो द रिटेलर समरी में स्वागत है आप सभी का। देखिए, नवरात्र के शुभ दिन चल रहे हैं। 9 दिनों की दूरी अभी तय होना बाकी है। मार्केट में हलचल काफ़ी है। कल हम वीडियो नहीं डाल पाए किन्हीं पर्सनल कारणों की वजह से। हालांकि रिजल्ट हैवी डे रहा आज का दिन। काफ़ी रिजल्ट्स आए और कल जो रिजल्ट आए थे उनके ऊपर काफ़ी एक्शन भी होता नजर आया। तो कल जो रिजल्ट आए थे उनकी गणना तो हमने कर ली थी, लेकिन वीडियो शेयर नहीं किया कर पाए किसी भी वजह से। तो अब आज देखेंगे कि आज जो रिजल्ट आए हैं वो किस तरीके के रिजल्ट आए हैं और किस तरीके का प्राइस एक्शन उनके ऊपर कल होना चाहिए, इसको समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं, क्योंकि रिजल्ट बहुत सारे हैं। वीडियो को लंबा बिल्कुल मैं नहीं करूंगा, फटाफट वीडियो को देखेंगे और बात करेंगे। तो देखिए, रिजल्ट्स जिनके आए उनकी जो लिस्ट लगी हुई है सामने, वो हैं आपके परसिस्टेंट, बजाज ऑटो, जील, जी एंटरटेनमेंट, आईसीआईसीआई, जीआई, एस्ट्रल, विप्रो, एलटीआईएम, इंडसइंड बैंक, पॉलीकैब एंड ओएफएसएस। इनके रिजल्ट आज सभी के आ चुके हैं। अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सभी के रिजल्ट आ चुके हैं। तो चलिए फटाफट पहले बात करते हैं कि रिजल्ट कैसे आए इन कंपनियों के। तो एक एक करके सारे रिजल्ट्स को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे रिजल्ट्स में आईटी वाली कंपनियों को पहले देख लेते हैं, क्योंकि आईटी की कई कंपनियों के रिजल्ट आए। देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम के रिजल्ट अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। इनके जो पिछले क्वार्टर में जो मार्जिन थे 16%, उससे बढ़ के 17% हो गए। टॉप लाइन में भी ग्रोथ है, करीब करीब 4% की टॉप लाइन में ग्रोथ है। और इनके ईपीएस में भी ग्रोथ है, करीब करीब 12-13% की। 29 रुपये 74 पैसे का ईपीएस पिछले क्वार्टर में था, वहां से बढ़ के 34 रुपये 22 पैसे हो गया है। हालांकि पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में करीब करीब टॉप लाइन में तो 17-18% की ग्रोथ है, और ईपीएस में ग्रोथ करीब करीब 20% की नजर आ रही है। तो ये रिजल्ट ठीक ठाक हैं। इस रिजल्ट में कोई ऐसा ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं आ रहा है जिसकी वजह से इसमें कोई हैवी करेक्शन हो। हालांकि स्टॉक ऑलरेडी जो ट्रेड कर रहा है इस समय, वो कितने के 43.8 के पीई पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक सस्ता तो नहीं है। लेकिन अगर कंपेयर करें बाकी भी स्टॉक आईटी कंपनियों की बात करेंगे, उनके कंपैरिजन में इनके रिजल्ट बेटर नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद एलटीआई माइंट्री। इसमें देखिए, इसमें क्या रहा। इसमें मार्जिन्स इनके 19% से घट के 18% हो गए। मार्जिन के ऊपर दिक्कत है। टॉप लाइन में कोई खास अगर देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो 8,700 से बढ़ के 8,900 में करीब करीब 3% की ग्रोथ नजर आ रही है। और अगर पिछले साल इसी क्वार्टर से देखें तो करीब करीब 7-8% की ग्रोथ नजर आ रही है। हालांकि इनका जो ईपीएस है वो 38 रुपये 92 पैसे से बढ़ के 29 रुपये 26 पैसे हुआ है। तो ये स्टॉक भी सस्ता नहीं है। अगर यही ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन करना है इस स्टॉक को, तो स्टॉक सस्ता तो कतई भी नहीं है। 34 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो 34 का पीई इतनी कम ग्रोथ के साथ जस्टिफाई तो नहीं होता। अगली कंपनी विप्रो, जो कि निफ्टी 50 की भी एक कंपनी है। इसके रिजल्ट में भी देखिए, इसके रिजल्ट को अगर टॉप लाइन को हम कंपेयर करें पिछले साल से, तो पिछले साल से जैसी ही टॉप लाइन अभी भी है, और पिछले क्वार्टर जैसी ही है, वहां से तो बल्कि डाउन ही हो गई है। करीब करीब परसेंटेज टर्म्स में देखें तो करीब करीब 1.5-2% के करीब डाउन हो गई है। मार्जिन इनके 18% है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 17 थे, और पिछले क्वार्टर में जून वाले क्वार्टर में ये थे 18। तो मार्जिन इनके सेम है। हालांकि ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इनका पिछले क्वार्टर से गिरा है। 5 रुपये 23 पैसे से गिर के 4 रुपये 82 पैसे हुआ है, जो कि मार्केट को पसंद नहीं आने वाला। और पिछले साल इसी क्वार्टर से भी गिरा है, 4 रुपये 85 पैसे से गिर के 4 रुपये 82 पैसे हुआ है। तो इस पे भी मार्केट अपना ऑब्जेक्शन रेज कर ही देगा। हालांकि शेयर में पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है। अभी डेटा देखेंगे किस तरीके के डेटा बन रहे हैं। पहले एक बार नजर रिजल्ट्स के मार लें। ओरेकल फाइनेंस की अगर बात करें तो ओरेकल फाइनेंस देखिए फंडिंग करती है इन्हीं आईटी कंपनियों को। तो इसकी टॉप लाइन के अंदर देखा जाए तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो डिग्रोथ आई है, लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में करीब करीब 8% की ग्रोथ नजर आ रही है। ईपीएस भी बढ़ा है इनका, पिछले सिक्वेंशली भी बढ़ा है, और क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है। 57 रुपये 92 पैसे का ईपीएस हो गया 55 रुपये 48 पैसे से बढ़ के। पिछले साल जबकि 46 रुपये का ईपीएस हुआ करता था। तो ये रिजल्ट, इसके मार्जिन 42% के रहे हैं, जबकि पिछले साल
41% के थे और पिछले क्वार्टर में 44% के थे। तो कुल मिला के ठीक ठाक रिजल्ट हैं, यहाँ कोई खास रिजल्ट में ऐसी कोई खास बात नहीं आ रही। अब अगली कंपनी है एस्ट्रल, जो कि पाइप बनाने वाली कंपनी है। इसकी टॉप लाइन के अंदर देखा जाए, अगर आप देखें पिछले साल से कंपेयर करें तो ग्रोथ है करीब करीब 20% की, 17-18% की ग्रोथ है। और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में डी ग्रोथ है, नहीं सॉरी डी ग्रोथ नहीं है, वहां भी ग्रोथ है, करीब करीब 8-9% की ग्रोथ यहाँ भी नजर आ रही है। ईपीएस 4 रुपये 40 पैसे से बढ़ के 4 रुपये 88 पैसे हुआ है। मार्जिन इंटैक्ट है 16%। हालांकि पिछले साल से कंपेयर करें तो 12% ही हुआ करते थे, वहां से बढ़ के 16% हो गए हैं। तो ये भी रिजल्ट ठीक ठाक ही कहलाएंगे। हालांकि स्टॉक ये महंगा ही बिकता है और 96 के पीई पे आज भी, 96-97 के पीई पे आज भी काम कर रहा है। तो अब अगली कंपनी ले लेते हैं पॉलीकैब। पॉलीकैब के देखिए मार्केट आवर्स में रिजल्ट आ गए थे और रिजल्ट आने के बाद इसकी थोड़ी पिटाई भी हो गई। हालांकि रिजल्ट्स खराब नहीं थे। इनका जो इन्होंने ईपीएस निकाला है 26 रुपये 67 पैसे से बढ़ के 28 रुपये 37 पैसे हुआ है सिक्वेंशली, लेकिन ये सब प्राइस इन था क्योंकि प्राइस इसका काफी बढ़ चुका है। तो इसका जो टॉप लाइन में जो ग्रोथ आई है वो भी सिक्वेंशली भी ठीक ठाक आई है। मतलब कि अगर मैं एग्जैक्ट अगर कैलकुलेट करूं तो 4218, ये 4218 हो गई है बढ़ के 3889 से। तो करीब करीब 8% की सिक्वेंशियल ग्रोथ अगर इस कंपनी के अंदर आई है तो ये ग्रोथ अच्छी कहलाएगी। और अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छी आएगी। पिछले साल के कंपैरिजन में 26.5% की ग्रोथ आई है। ईपीएस में भी ग्रोथ ठीक ठाक है पिछले साल के कंपैरिजन में भी और सीक्वेंशियली भी। तो यहाँ रिजल्ट में कोई खराबी नहीं है, हालांकि सब कुछ प्राइस इन ऑलरेडी था। बजाज ऑटो के जो नंबर हैं, देखिए अगर उनके टॉप लाइन की बात करें तो टॉप लाइन तो पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी 5% बढ़ी है इनकी, करीब करीब 500 करोड़ के आसपास बढ़ी है, तो 5% के करीब होती है। और पिछले साल के अगर इसी क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहां से 6% बढ़ी है। तो ईयर ऑन ईयर तो कोई खास नहीं बढ़ी है, मतलब 6% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है और क्वार्टर भी 6% बढ़ी है। जबकि लेकिन इन्होंने काम मार्जिन्स पे अपने काम किया है। इनके मार्जिन्स जितने भी क्वार्टर से भी नहीं आ रहे हैं, सितंबर 20 से बेस्ट मार्जिन आए, 20% के मार्जिन इन्होंने निकाल के दिए हैं पहली बार। इसी का असर है कि ईपीएस इनका 71 रुपए का आ गया। तो अगर ये गोइंग फॉरवर्ड, अभी ये करीब 5100 के आसपास काम कर रहा है और इसको फॉरवर्ड अर्निंग पे अगर कैलकुलेट करें हम तो 71 रुपए 39 पैसे को उससे डिवाइड करें, डिवाइड बाई 4 से कर लें तो 18 के पी पे है। तो स्टॉक महंगा तो नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से महंगा नहीं है, ये और चलना चाहिए। लेकिन डेटा में देखेंगे अभी किस तरीके का डेटा बना। अब इसके अलावा कुछ बैंकिंग के स्टॉक भी हैं जिनकी जिनके रिजल्ट आए। बंधन बैंक के रिजल्ट आए। देखिए बंधन बैंक का रिजल्ट टॉप लाइन पिछले क्वार्टर जैसी ही है, स्लाइटली रिड्यूस हुई है, पिछले साल से तो इम्प्रूव हुई है। लेकिन इनकी और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इनके पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी बेटर ही है और पिछले साल इसी क्वार्टर से भी थोड़े से बेटर है, परसेंटेज टर्म्स में नहीं बट एब्सोल्यूट टर्म्स में। लेकिन कंसर्न सबसे बड़ा क्या है कि इनके एनपीए, हालांकि प्रोविजनिंग इनकी कम हुई है, थोड़ी सी बढ़ी है, हालांकि ये 602 करोड़ से बढ़ के 636 करोड़ हो गई है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। लेकिन एनपीए जो इनके सिर पे मंडरा रहे हैं ना, वो 6.76 से बढ़ के 7.32 हो गए। तो यही रिजल्ट भी अच्छे नहीं कहलाएंगे। हालांकि शेयर भी ऊपर से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। अभी देखेंगे डेटा किस तरीके का बन रहा है। तो रिजल्ट तो अच्छे नहीं है इनके भी, ग्रॉस एनपीओ नेट एनपीओ दोनों बढ़े हैं। इंडसइंड बैंक के भी रिजल्ट आए आज। देखिए इंडसइंड बैंक के रिजल्ट में क्या हुआ कि टॉप लाइन तो 4.8% से बढ़ी है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन इनके 2.1% ही केवल बढ़े हैं। तो अब कंसर्न वाली बात यही है कि मार्जिन पे प्रेशर है। जो बजाज फाइनेंस में नजर आया, जो फेडरल बैंक में नजर आया, वही यहाँ भी नजर आ रहा है। हालांकि ये अपना ईपीएस 27 रुपये 38 पैसे से बढ़ के 28 रुपये 36 पैसे हो गया। एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है, पिछले क्वार्टर जैसी ही है। तो मोटा मोटे रिजल्ट इनके ठीक ठाक हैं। लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड बैंकिंग का हिसाब किताब फुल्ली प्राइस इन नजर आ रहा है। ये ऐसा देख करके लग रहा है, ऐसा प्राइस एक्शन देख करके भी लग रहा है और ऐसे इनके रिजल्ट्स को देख करके भी लग रहा है। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से कि अब इनका डेटा किस तरीके का बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बेसिस पे कल इसमें प्राइस एक्शन होने की संभावना है इन सारी कंपनियों में। तो एक एक करके सभी पे बात कर लेते हैं। देखिए परसिस्टेंट ने
5625 का लो बनाया आज और बंद हुआ 5715 पे, तो आधा ग्लास खाली आधा ग्लास भरा हुआ। कंफ्यूज था कि रिजल्ट कैसे आएंगे। और डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी इसमें अच्छी खासी उठाई गई है और बड़े ऑर्डर्स के साथ उठाई गई है। और फ्यूचर के अंदर देखा जाए तो ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी की गई है, लेकिन वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। 3% का ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ है केवल। तो 55,000 शेयर का ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ है। तो अब इसको भी पहले तो कल की रेंज पे नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि कल की जो रेंज है 5790 और 5625। देखिए रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन ऐसे भी रिजल्ट नहीं है कि कोई भी भाव आप इसको दे सकते हैं। तो ट्रेड करने के लिए 5700, 5625 और 5790 यही रेंज बनने वाली है। ये रेंज अगर टूटती है तो 2 वीक की ब्रॉडर रेंज है 5885 और 5577। ये दोनों रेंज जब तक ना टूटे तब तक इसी चैनल में रहना है, इसको कहीं नहीं जाने वाला ये। हालांकि डेटा ठीक बना है तो चांसेस ये हैं कि ऊपर जाना चाहिए एक बार। बजाज ऑटो में क्या हुआ जी? बजाज ऑटो में डेटा कोई डिलीवरी बेस्ड, अच्छा फर्स्ट इंस्टेंट में मैं एक बार और बता दूं कि इसी महीने में 5 बार इसमें हैवी डिलीवरी के साथ काम किया गया है। कितनी बार? 5 बार हैवी डिलीवरी के साथ काम किया गया है। तो ये भी ये बताता है कि जी अंदर के लोगों को सब बात मालूम थी कि रिजल्ट ठीक होंगे, उस हिसाब से अच्छी खासी बाइंग करके रखा गया है। बजाज ऑटो में भी सेम 3 बार अच्छी डिलीवरी के साथ माल उठाया गया है, तो अंदर के लोगों को मालूम था कि रिजल्ट अच्छे ही आएंगे, रिजल्ट अच्छे ही आ गए। अब आज क्या हुआ? आज देखा जाए ये तो तेज बाजार में भी ऊपर से 1.2% करेक्ट हुआ टॉप से अपने। 1.2% करेक्ट हुआ, हालांकि बंद हुआ बिल्कुल नीचे ही जाकर के अपने निचले लेवल पे 5137 पे बंद हुआ, 5125 का लो बनाने के बाद। डिलीवरी बेस्ड बाइंग कोई खास की नहीं गई, नॉर्मल की 0.73 टाइम्स ही की गई। और फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ 55,000 शेयर्स का, यानी कि 2.3% का। तो इसमें भी सेम बात, 5198 और 5128 जो आज की रेंज है वही रेंज रहने वाली है। अगर ये टूटती है तो फिर 5151 और 5903, एक ये दूसरी रेंज थी पिछले हफ्ते की, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। तो इसमें भी डेटा कुल मिला के ठीक ही बना है, कोई बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं। जील को हमने देखा नहीं, क्योंकि जील रिजल्ट से नहीं चलता है, ये चलता है न्यूज़ से। तो सोनी वाली मर्जर वाली जो न्यूज़ है उससे रिलेटेड न्यूज़ आती है तो ही चलता है, इसकी बात नहीं करेंगे। एस्ट्रल की बात करेंगे अब। एस्ट्रल के रिजल्ट देखिए ठीक ठाक थे। एस्ट्रल के रिजल्ट में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन स्टॉक महंगा है, तो आज इसने रेंज बनाई 1948 और 1979 की, बीचों बीच बंद हुआ 1963 पे। 0.2% गिर के बंद हुआ। खराब बाजार था तो थोड़ा सा गिरना तो बनता था, लेकिन जो इसकी पिछले वीक की लो का जो लो है 1952, सॉरी 1852, पिछले 2 वीक का लो, इस वीक से पिछले 2 वीक का जो लो है वो 1852 रुपये। तो वहां के आसपास से फिर ये सपोर्ट लेगा। रिजल्ट ठीक थे, लेकिन ऐसे भी नहीं थे कि आप कुछ भी भाव देके कुछ भी करते रहो। हालांकि डिलीवरी यहाँ पे उठाई गई है ठीक ठाक, 1.2 टाइम्स डिलीवरी उठाई गई है। तो ये आज की जो रेंज है उसको देखना जरूरी है। 1948, 1979 ये टूटती है तो अगली रेंज हमें देखना है 1859, 1953 और 1852। तो ये हमने बात कर ली। इसमें भी ओपन इंटरेस्ट हल्की सी माइल्ड सी ओपन इंटरेस्ट हालांकि इसमें ऐड हुआ है, 4 पॉइंट आधे % का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, मात्र 17,000 शेयर होगा, तो इतनी कोई खास बात है नहीं। विप्रो, विप्रो के रिजल्ट देखिए खराब थे, पसंद नहीं आए। लेकिन विप्रो प्राइस वाइज देखा जाए तो खड़ा कहाँ है? पिछले वीक, इस वीक आज के लो के आसपास ही बंद हुआ, 407 रुपये बंद हुआ। अब ये 400 रुपये, 401 से नीचे जाता है तो इसके अंदर और मंदी आ सकती है। तो 401 से ये घूम सकता है, क्योंकि रिजल्ट तो खराब थे, लेकिन अब खराब रिजल्ट का भी एक प्राइस होता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 401 के आसपास से दोबारा ये ऊपर की तरफ घूम सकता है। अगर उसको तोड़ेगा तो फिर नीचे की यात्रा करेगा। वो चार्ट देख करके हमको लेवल देखना पड़ेगा। कोई भी डिलीवरी, इसमें कोई खास डिलीवरी बेस्ड काम हुआ नहीं, केवल 0.42 डिलीवरी उठाई गई इसके अंदर या बेची गई, तो कोई खास सिग्निफिकेंट डिलीवरी बेची नहीं गई है। ओपन इंटरेस्ट में भी कोई खास काम हुआ नहीं, वैसा का वैसा ही है। ओपन इंटरेस्ट 0.09% का फर्क आया। एल टी आई माइंड थ्री देखिए 1.1% आज गिरा और बंद हुआ 5,5152 रुपये पे जाकर के बंद हुआ।
और 5,037 रुपए का लो बनाने के बाद, यानी कि नीचे से तो अच्छा खासा घूम गया। 2.3% नीचे की विक का जो मूवमेंट है ना, 2.3% का है। खराब बाजार में भी 2.3% नीचे से ये घूम गया। डिलीवरी भी इसके अंदर ठीक ही उठाई गई है, नॉर्मल के बराबर ही डिलीवरी उठाई गई है। और लेकिन रिजल्ट तो इसके इतने बढ़िया नहीं थे। तो ये कल घर वापसी करने की तैयारी करेगा, वही 5,037 के आसपास तो जाना ही चाहिए एक बार। अगर वो तोड़ता है तो फिर 5,037, क्योंकि पिछले वीक का भी लो जो है, पिछले 2 वीक का लो है 5,075, उससे भी नीचे गया था और वहां से घूमा है। तो इसमें भी ऊपर जाने की ज़्यादा गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन इसी रेंज में प्ले करना चाहिए इसको भी। हाँ, रिजल्ट खराब, अगर जिस हिसाब से रिजल्ट खराब है तो और नीचे जाने की इसमें संभावना जरूर बनती है। और और काफ़ी नीचे जाने की संभावना बनती है, क्योंकि रिजल्ट्स में इतनी ताकत दिख नहीं रही। ना वो ग्रोथ दिखी ना वो दिखी। अभी भी 34-35 के पीई पे आप अगर 4-5% की ग्रोथ लेकर के आते हो और 35 के पीई पे काम कर रहे हो तो आप महंगे हो। इंडस्ट्रियल बैंक की बात हमने कर ही ली थी। अब इंडस्ट्रियल बैंक में भी वही है, मार्जिन प्रेशर की दिक्कत है। हालांकि ये आज ऊपर से 1.7% गिरा भी और नीचे की तरफ आसपास ही बंद हुआ, तो करेक्ट और हो सकता है ये भी। पॉलीकैप के देखिए रिजल्ट तो ठीक थे, लेकिन रिजल्ट मार्केट आने के बाद से ही प्रॉफिट बुकिंग आ गई और 2.9% ऊपर से ये गिर गया शेयर। लेकिन ये बहुत ज़्यादा, अगर मार्केट ठीक रहेगा तो ये फिर ऊपर आने की कोशिश करेगा सपोर्ट लेकर के नीचे से। 5140 रुपये का पिछले 2 वीक का लो है, तो वहां से जरूर इसको खूबना चाहिए। ओएफएसएस के रिजल्ट ठीक ठाक थे और बंद, क्योंकि ये सब आईटी के साथ ही चलने वाली चीज़ें हैं, आईटी के बाकी चलेंगे तो ये भी चलेगा। और ये बंद हुआ है 4106 का लो बनाने के बाद 4204 पे। डिलीवरी कोई खास इसके अंदर हुई नहीं, मतलब 0.92 टाइम्स डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई केवल। और ओपन इंटरेस्ट में 4% का रिडक्शन हुआ है, 4% ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ है, यानी कि शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई गई, शॉर्ट कवर कर लिए गए। हाँ, पॉली कैप के अंदर जो 7% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है ना, ये दर्शाता है कि ऊपरी लेवल पे जैसे ही रिजल्ट आए शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर ली गई, अच्छे रिजल्ट को देखने के बाद ही प्रॉफिट बुकिंग करने के हिसाब से। अब ये इसका ऊपर जाना आसान नहीं होगा, हो सकता है कल ये 5140 का लेवल दिखा दे और वहां से फिर इसके अंदर बाइंग शुरू हो जाए। तो ये रही पूरी चर्चा आज के रिजल्ट्स के ऊपर, किस तरीके के रिजल्ट्स आए और किस तरीके का प्राइस एक्शन संभव है कल। क्योंकि देखिए जल्दी जल्दी कवर किया है, इसलिए बहुत डिटेल में हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि सारी कंपनी कवर होनी पड़ती हैं। तो अब एक बार नजर मारेंगे कल जो रिजल्ट्स आए थे उनके ऊपर किस तरीके का हिसाब किताब रहा। देखिए कल ये अपना कैनफिन होम्स कल जोर शोर से चढ़ा था, लेकिन जितनी तेजी से चढ़ा था उतनी ही तेजी से आज उतरने की भी कोशिश करने लगा। हालांकि मेरे को लगता है कि मार्केट को इसके रिजल्ट खराब लगे नहीं जरा भी, किसी भी एंगल से मार्केट को इसके रिजल्ट पसंद आए और रिजल्ट खराब थे भी नहीं। एक आध एक पॉइंट जरूर था उसके अंदर। आज ये ऊपर से 1.7% गिरा, लेकिन वहीं नीचे से 1.4% चढ़ा भी। तो और डिलीवरी इसके अंदर जो खरीदी गई है आज 2.57 टाइम्स खरीदी गई है, यानी कि ठीक ठाक डिलीवरी उठाई गई है। और फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट भी ऐड हुआ है। तो और शेयर जो है केवल 0.7% गिर के बंद हुआ, 0.7% केवल गिर के बंद हुआ, हालांकि दिन में ज़्यादा गिर गया था। LTTS इसके रिजल्ट काफ़ी खराब दिख रहे थे, तो ये इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बनाई गई है काफ़ी ज़्यादा। कितनी बनाई गई है शॉर्ट पोजीशन? 55% का ओपन इंटरेस्ट ऐड कर लिया गया, मतलब 4,30,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट ऐड कर लिया गया। और इसके अंदर डिलीवरी तो बहुत ज़्यादा नहीं बेची गई है, डिलीवरी तो 0.98 टाइम्स ही बेची गई है नॉर्मल की। तो डिलीवरी का वॉल्यूम, नहीं सॉरी, डिलीवरी बेची गई है 4.5 गुनी, 4.6 टाइम डिलीवरी बेची गई है। तो हैवी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है और फ्यूचर में भी शॉर्ट पोजीशन बनाई गई हैं इसके अंदर। आईसीआईसीआई प्रू में देखिए रिजल्ट इसके मतलब मिले जुले से ही थे, थोड़े वीक थे, कुछ फ्रंट पे ठीक भी लगे। लेकिन अब इसमें हुआ क्या कि ये 512 का लो बनाने के बाद और 526 का हाई बनाने के बाद 521 पे जाकर के बंद हुआ है, यानी कि नीचे से 1.1% चढ़ा, 1.7% चढ़ा और ऊपर से 1.1% गिरा। और इसमें डिलीवरी का वॉल्यूम अच्छा खासा है,
1.79 टाइम्स है। तो इसमें जो कुछ भी गड़बड़ है ना, रिजल्ट में सब कुछ फैक्टर्ड इन नजर आ रहा है। और इसके अंदर 8,85,000 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट भी बिल्ड हुआ, जो कि मेरे को लगता है ये लॉन्ग बिल्डअप है। 8% का, करीब करीब 8% का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। तो इसके अंदर शॉर्ट करने का रिस्क बिल्कुल लेना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस भाव पे ये बंद हुआ है ना, वो उसका 200 डीएमआई भी है टेक्निकली। तो वहां से गिरने की संभावना थोड़ी सी कम नजर आती है। और जिस हिसाब से आज मार्केट तो खराब ही था और पूरे दिन खराब रहा, उसके बाद भी नीचे से रिकवरी दी है इसने। बजाज फाइनेंस के रिजल्ट देखिए, वही मार्जिन का प्रेशर था, तो स्टॉक ऑलरेडी महंगा है ही। तो 7,850 का लो बनाने के बाद 7,866 पे बंद हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट अपने लोवेस्ट पॉइंट पे बंद हुआ। 1.6 टाइम्स डिलीवरी बेच दी गई और फ्यूचर में 7% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, यानी कि शॉर्ट बिल्ड अप कर लिए गए। तो ये भी, अब आप इसके चार्ट पे देखेंगे ना, तो इसको आपको बीच बीच में उस पे सपोर्ट नजर आएंगे। 7600 पे नजर आएगा, फिर आएगा 7300 पे नजर आएगा, 7500 पे नजर आएगा। तो वो उसी जगह पे जाकर के ये सपोर्ट लेगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, जिस हिसाब से इसके रिजल्ट आए हैं, देखिए फ्यूचर की कहानी क्या होगी ये नहीं पता, लेकिन अभी मार्जिन के ऊपर प्रेशर है, स्टॉक ऑलरेडी महंगा है, महंगा स्टॉक और मार्जिन पे प्रेशर। ग्रोथ अपनी जगह है, ग्रोथ इनके ग्रोथ कर रहे हैं, ये ठीक ठाक ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन जितनी ग्रोथ कर रहे हैं उतना वैल्यूएशन भी मिल रहा है। लेकिन मार्जिन पे अगर प्रेशर इनके आ रहा है, तो मार्केट शायद उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, वो भी उस माहौल में जब एफआईआई बाय नहीं कर रहे हैं। एफआईआई तो बाय कर लेते हैं महंगे में भी, लेकिन डीआईआई नहीं कभी बाय करते महंगे में भी। तो मेरे को तो लगता है धीरे धीरे 7,300 की तरफ सरक जाएगा। अच्छा, अगला स्टॉक शेंजिन। देखिए शेंजिन के बारे में रिजल्ट तो अब आए हैं, हमने तो बहुत पहले ही आपको चौकन्ना कर दिया था इसमें, जब ये 800 810 के आसपास था, कि इसमें डिलीवरी बेस्ड सेलिंग शुरू हो गई है। अब आपको इसमें नहीं रहना चाहिए, और रहना भी चाहिए तो शॉर्ट पोजीशन के साथ रहना चाहिए। तो अब वही रहा कि अब जैसे रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद मच गई तबाही। 765 का एक सपोर्ट था, वही आज दिन का हाई है, उसको डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया इसने और 727 पे जाकर के बंद हुआ। दिन के ऑलमोस्ट लोएस्ट लोएस्ट पॉइंट से तो थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ है हालांकि, लेकिन फिर भी 6.7% नीचे गिर के बंद हुआ। अब इसमें क्या हुआ, पोजीशन कैसी बनाई गई? 23% का तो जी ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया, तो इसमें तो कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। ये सारी शॉर्ट पोजीशन बनी, 23% का ओपन इंटरेस्ट, शॉर्ट पोजीशन की बात कर रहा है। और डिलीवरी कितनी बेची गई? 7 गुनी डिलीवरी बेच दी गई। डिलीवरी 7 गुनी बेच दी गई। अब आप इसका अगर हिसाब लगाओगे ना, कितनी क्वांटिटी थी ये, तो ये 38,21,000 क्वांटिटी है डिलीवरी में बेच दी गई इसमें। और नई खरीदारी का तो कोई भी नामो निशान नहीं है। नई खरीदारी के लिए अब जब डेटा बनेगा तो देखेंगे। तो ये हमने बात कर ली, जो जिनके रिजल्ट्स कल आए थे उन पे कैसा असर हुआ आज प्राइस एक्शन पे, और जिनके रिजल्ट आज आए हैं उन पे कैसा हो सकता है असर कल कल के ट्रेड में। इसके अलावा अब हम अंदाजा लगा सकते हैं एक और वीडियो में, जो कल रिजल्ट आने वाले हैं उनका डेटा कैसा बना। तो अब क्योंकि ये वीडियो लंबा हो चुका है, तो इसको करेंगे यहीं पे एंड। आप वीडियो को तब तक लाइक, सब्सक्राइब, ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए आप अपनी। देखते हैं हम इसके बाद कि कल जो रिजल्ट आने वाले हैं उनका डेटा कैसा बनता नजर आ रहा है। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो की तैयारी हम करते हैं, तब तक आप देखिए इस वीडियो को। धन्यवाद।